Good morning, students. Yesterday we have read about the models, the definition of models, the concept of models we have read beta. Today we are going to read, and I think one more thing we have read, that is about must. हम लोगों ने must के बारे में पढ़ा था कि must कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किन किन places पे उसकी requirement होती है, and where they are necessary. Okay, so all these things we have read till now, and as I've told you कि मॉडल्स वी ऑलवेज रीड इन कंपैरिजन. हम लोग हमेशा मॉडल्स कंपैरिजन में पढ़ते हैं, लाइक वन मॉडल कंपेयर टू अदर. एक दूसरे से प्रायर कौन सा है या एक दूसरे से सुपीरियर कौन सा है, ये हम लोग आपस में कंपेयर करके पढ़ते हैं. लाइक मस्ट होगा या शुड होगा, सेम सेंटेंस में शुड होगा या ऑट टू होगा, सेम सेंटेंस में नीड होगा या मस्ट होगा. ठीक है, तो ये और एक बात मैंने आपको कल इम्पॉर्टेंट ये बताई थी कि देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ 2 or 3 मॉडल्स और इवन मोर इन अ सिंगल सेंटेंस. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई कैन डू दिस थिंग, आई विल डू दिस थिंग. या आप एक तरह से एग्जाम्पल इस तरह लीजिए बेटा, आई कैन जंप, आई विल जंप, आई नीड टू जंप, आई शुड जंप. ये सब यहाँ पे सही है, बट इट डिपेंड्स कि आपका सेंटेंस पुटअप कहाँ हो रहा है. अगर आपका सेंटेंस पुटअप जहाँ हो रहा है वहाँ पे 2 कंपैरेटिव दिए हैं, लाइक शुड और मस्ट दिया है, तो इट डिपेंड्स कि सेंटेंस का सिचुएशन क्या है, कहाँ पे पुटअप हो रहा है, जिसकी वजह से हम ये डिसाइड करेंगे कि इट शुड बी मस्ट और इट शुड बी टू शुड. तो दैट इज़ द वे वी जस्ट स्टडी द मॉडल्स. हम लोगों ने कल यही चीज़ पढ़ी थी, एंड कंटिन्यूइंग टू दैट हमने जो कल मस्ट पढ़ा था, आज हम लोगों ने कल मस्ट और हैव टू इन दोनों में कंपैरिजन पढ़ने का स्टार्ट किया था. पर जो भी फ्रेज थे हम लोगों ने पढ़े थे, मस्ट के बारे में पढ़ लिया था. आज मस्ट को कंपेयर करेंगे हैव टू से. सो लेट्स स्टार्ट बेटा. अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मस्ट, हैव टू, ऑब्लिक हैड टू. हैव टू प्रेजेंट टेंस, हैड टू पास्ट टेंस, और मस्ट तो प्रेजेंट पास्ट दोनों में होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हैव टू और हैड टू 2 रखेंगे. ठीक है, लिखिए यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, हैव टू लाइक मस्ट एक्सप्रेसेस ऑब्लिगेशन इन प्रेजेंट वाइल हैड टू डज सो इन पास्ट. इसका मतलब है कि जैसे मस्ट ऑब्लिगेशंस प्रेजेंट करता था, वैसे ही हैव टू और हैड टू भी करता है. बट हैव टू कब करता है? प्रेजेंट टेंस में, और हैड टू कब करता है? पास्ट टेंस में. अब अगर ऑब्लिगेशन ही प्रेजेंट करने की बात है तो वो तो मस्ट भी करता था, उसमें डिफरेंस कहाँ हो गया? तो देखिए डिफरेंस आगे लिखा हुआ बेटा, मस्ट एक्सप्रेसेस एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय द स्पीकर, हैव टू हैड टू एक्सप्रेसेस एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस एंड ऑब्लिगेशन बाय सम अथॉरिटी और सर्कमस्टांसेस. देखो मस्ट होता है जब आप अपने बारे में खुद कुछ करने को सोचते हो. आप सिर्फ अपने आगे ही मस्ट लगा सकते हैं बेटा, सिर्फ फर्स्ट पर्सन, यानी कि आप सिर्फ यही कह सकते हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए. दूसरे को पढ़ना चाहिए या नहीं, तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उसको पढ़ना चाहिए या नहीं, उसको प्रॉपर नीट एंड क्लीन रहना चाहिए या नहीं, उसको अपना होमवर्क करना चाहिए या नहीं. ये आप दूसरों के लिए डिसाइड नहीं कर सकते हैं. आपको सिर्फ डिसाइड करना है किसके लिए? आप मस्ट लगा सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए. इफ़ यू आर नॉट एन अथॉरिटी, अगर आप एक जनरल पर्सन हैं, अगर आप अथॉरिटी हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक जनरल पर्सन हैं तो आप किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं. आप सिर्फ मस्ट किसके लिए लगा सकते हैं? आप सिर्फ ऑर्डर दे सकते हैं अपने आप को. ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मस्ट बेटा ऑब्लिगेशन, यानी कि जो रूल्स एंड लॉज होता है वो इम्पोज करता है किसके ऊपर? अपने ऊपर. मतलब वो अपने खुद का इम्पोज किया हुआ लॉ रहता है. मतलब हम अपने लिए खुद बोले तो होता है मस्ट. ठीक है, जबकि हैड टू एंड हैव टू एक्सप्रेसेस एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस. मतलब हैव टू और हैड टू क्या होता है कि एक्सटर्नल जो ड्यूटीज़ होती है, मतलब किसी और की कही हुई बातें जो होती है, वो अगर मैं आपको फोर्सफुली कह रही हूँ तो उसके लिए क्या लगता है? हैव टू और हैड टू. लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ, प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल सर यू हैव टू बी प्रेजेंट टुडे. ठीक है, तो यू हैव टू बी देयर ऑन मंडे. तो मतलब ये चीज़ होता है कि अगर अथॉरिटी कह रही है आपसे और मैं आपको अथॉरिटी की कोई बात बता रही हूँ, तो मैं वहाँ पे हैव टू या हैड टू लगाऊंगी. एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं बेटा एक बार. आई मस्ट रीच देयर इन टाइम.
मतलब मैं अपने लिए कह रही हूँ, तो आई मस्ट रीच देयर इन टाइम, ठीक है, बिकॉज द स्पीकर हिमसेल्फ फील, सो उसको खुद लगता है कि मुझे वहाँ पे टाइम पे पहुँचना चाहिए, किसी का रूल रेगुलेशन नहीं है। ओके, जस्ट लुक एट द सेकेंड सेंटेंस। बेटा सेकेंड सेंटेंस जो है वो थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे करेक्शन कर दिया है। ये सेम सेंटेंस गलती से लिख गया था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यू मस्ट रीच देयर इन टाइम, ये गलत है, यहाँ पे होगा यू हैव टू रीच देयर इन टाइम, ठीक है। अब ये देखो, ऑर्डर टू डू सो बाय सम एक्सटर्नल अथॉरिटी, यानी कि आपको किसी के थ्रू कहा गया है कि आपको वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है, आपकी मर्ज़ी हो या आपकी मर्ज़ी ना हो, ठीक है। हैड टू इज़ यूज्ड व्हेन डिस्क्राइबिंग समथिंग बिलोंगिंग टू द पास्ट। हैड टू बेटा उसके लिए भी डिस्क्राइब होता है जब आप किसी पास्ट की चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जो चीज़ें पास्ट को बिलोंग करती हैं। लाइक ही हैड टू गो अर्ली टू कैच द ट्रेन, उसे जल्दी जाना था ट्रेन पकड़ने के लिए। तो ये एक हैड टू का रेफरेंस आता है, कब हम कभी पास्ट को सिग्निफाई करते रहते हैं तो वहाँ के लिए भी आ जाता है। ओके, अब देखिए बेटा, दीज टू वर्ब्स हैव द फॉलोइंग फॉर्म्स। मस्ट और हैव टू का जो फॉर्म है वो यहाँ पे देखिए किस तरीके से दिया हुआ, हैव टू हैड टू सेम फॉर्म ऑफ वर्ब है, बस क्या है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में है, ठीक है। फॉर्म सेम है, मतलब जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सेम है, बस टेंसेस अलग है, और मस्ट तो कॉमन है। तो देखिए कैसे मतलब इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में होते हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मस्ट होगा, मस्ट आई थिंक सब में लगभग मस्ट ही रहता है, ठीक है, सिर्फ नेगेटिव को छोड़ के। नेगेटिव में तो हर में आपका नॉट जुड़ता रहता है। अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव में देखिए, अफर्मेटिव में मस्ट, आई मस्ट डू दिस, इंट्रोगेटिव में मस्ट आई डू दिस, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अफर्मेटिव में होगा आई मस्ट गो टू विलेज, मस्ट। अब ये इंट्रोगेटिव में क्या होगा, मस्ट आई गो टू द विलेज, क्या मैं विलेज जाऊँ, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सिमिलरली हैव टू, हैज़ टू, यहाँ पे हैव आई टू, हैज़ ही टू, ठीक है ना। फ्यूचर टाइम रेफरेंस में देखिए क्या होगा बेटा, ये तो प्रेजेंट टेंस की बात हो गई ऊपर। फ्यूचर टाइम रेफरेंस में सेम आपको दिया हुआ है, मस्ट, शैल, विल, हैव टू, हैड, देखिए, और उसके बाद से इंटरोगेटिव में शैल हैव आई टू, विल हैव यू टू, मस्ट आई, ठीक है। एंड नेगेटिव में आपका हमेशा आई शैल नॉट हैव टू, नॉट आपका वर्ब से हैव टू के पहले जुड़ता है। ओके, तो ये आपके फॉर्म्स यहाँ जो दिए गए हैं बेटा, इनको एक बार देख लीजिएगा। ये सिर्फ आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में वर्क करते हैं वेन एवर यू फॉर्म योर सेंटेंसेस, एंड दीज थिंग ग्रेटली हेल्प व्हेन यू रीअरेंज द सेंटेंसेस, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको जो भी मतलब समझना है या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें सिर्फ कहाँ हेल्प करेंगी आपकी, जनरली फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और आई कैन से द रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। इन सारे टॉपिक्स में ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा इसके आगे एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है मस्ट और हैव के बारे में। लेट्स सी बेटा, इट इज़ रिटन हैव टू एंड हैड टू हैव ऑल्टरनेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म्स। मतलब जो हैव टू और हैड टू होता है उसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म्स भी देख लेते हैं हम लोग एक बार, वो भी दिया हुआ है प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंसेस में, ठीक है। तो ये सिर्फ फॉर्म्स हैं, आपको इसके सेंटेंसेस भी बनाकर नीचे दिया हुआ है एग्जाम्पल के फॉर्म में। लाइक प्रेजेंट टेंस में बेटा नेगेटिव फॉर्म में देखिए हैवंट टू और डोंट हैव टू, या डिडंट हैव टू और हैडंट टू, ठीक है। मतलब आपका अगर हैड है तो हैड नॉट टू और डिड नॉट हैव, ठीक है। इंटरोगेटिव में रहेगा हैव आई टू, डू आई हैव टू, और हैड आई टू, ठीक है, और डिड आई हैव टू। तो पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस का आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, साथ में आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। लेट्स सी, हैव यू टू ओबे हिज ऑर्डर्स और डू यू हैव टू ओबे हिज ऑर्डर्स। आपने जनरली जो सेंटेंस पढ़े होंगे आज तक वो यही वाले पढ़े होंगे, डू यू हैव टू ओबे हिज ऑर्डर्स, क्या तुम्हें उसके ऑर्डर्स ओबे करना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब क्या तुम ऑर्डर्स उसके ओबे करोगे, ये क्वेश्चन मार्क है। तो आपने इसी फॉर्म में पढ़ा है, बट ये जो आपका मॉडल्स चैप्टर है ये आपको डिफरेंट फॉर्म्स भी बता रहा है बेटा। इट इज़ टेलिंग यू द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच यू कैन मेक योर सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके, नाउ हैव यू टू वर्क ऑन संडेज, डिड यू हैव टू वर्क ऑन संडे, डू यू हैव टू माइंड योर वॉच एवरी डे, डिड यू हैव टू पे कस्टम ड्यूटी ऑन योर वॉच,
तो ये सारे जो डिफरेंसेस, ये जो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं आपके, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा, ये आपको सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के तरीके बता रहा है। तो आप इन्हीं तरीके से ये सेंटेंसेस एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आपको ये यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस में शायद इनका यूसेज समझ में नहीं आ रहा होगा बेटा, बट एक बार एज आई सेड कि आप इनको रीड करते रहिए सेंटेंसेस को, इंग्लिश को। आप जहाँ भी आपको मिले इंग्लिश, वेर एवर यू थिंक यू आर गेटिंग इंग्लिश, वट एवर इंग्लिश इज़ रिटन, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स यू आर एबल टू हियर, आप प्लीज़ उसको एक बार रीड करते रहिए। आपको लर्न नहीं करना है, मैं फिर से कह रही हूँ, आप यू डोंट हैव टू लर्न बेटा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रीड करना है। आप देखिएगा आफ्टर 1 मंथ अगर आपने डेडिकेशन के साथ 1 आवर ये चीज़ कर ली है, तो यू विल बी एबल टू मेक योर सेंटेंसेस ऑन योर ओन। आपको सेंटेंसेस बनाना, डिफ़िकल्ट वर्ड्स निकालना, या आपको उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग निकालना अकॉर्डिंग टू फ्रेज, आपको अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। इसके ऊपर वाला जो इसके फर्स्ट पेज पे मैंने जो चार्ट बताया था, वो चार्ट आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है, मस्ट और हैव टू का ऑब्लिक करके। मैं आपको इसका एक बहुत शॉर्ट नोट, ये तो बहुत लॉन्ग नोट है बेटा, आप इसको पढ़ लीजिए। इसका एक बहुत ही शॉर्ट नोट मैं आपको दे दूँगी फ़ोटो क्लिक करके, ओके। तो उसको भी आप प्लीज़ देख लीजिएगा। और तो फॉर टुडे बेटा ओनली दिस मच। हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हैव टू, हैड टू एंड हैव टू, और उसके आगे का भी जो डिफरेंस होगा वो हम लोग साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, आई थिंक मस्ट, नीड और टू, ये 3 बचा हुआ है जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मस्ट का कंपैरिजन बेटा हर चीज़ से होता है। मस्ट का कंपैरिजन शुड से भी है, नीड से भी है। तो मस्ट आप लोगों को हर एक कंपैरिजन के साथ पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि हमारा हर एक मॉडल डिफरेंट कैसे है फ्रॉम द प्रीवियस वन, ओके। सो टुडे ओनली दिस मच। थैंक यू क्लास।